औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा और दखला दाखिल हुए माजी, मा साथ, हु उसके, किसके साथ? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। व दखला मा सिजना, सिजन में यानी जेल खाने में इत्तिफाक हो गया कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही वॉज एंटरिंग तो उनके साथ एक वॉज अकम्पनीड बाय ए कपल ऑफ पीपल, और वो पीपल कौन थे? फतायान, दो नौजवान थे। कलामानी, जैसे हम अरबी में पढ़ते हैं दो कलम, इसी तरह से फतायानी, दो नौजवान। तो उनके साथ दो नौजवान और दाखिल हो गए। कौला, कहा, अहदु एक, हुमा, दो में से एक ने यूं कहा, इन्नी, मोस्ट सर्टनली, आई, मैं, अरानी, मैं देखता हूँ, आसिरु, असरा यासिरु, मैं निचोड़ रहा हूँ, खमरा, शराब, अंगूर, अंगूरों से शराब बनती है, उसने कहा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। अब आप गौर करें कुरान मजीद की ब्रेविटी आप देखिए कि वहाँ से जेल खाने में दो साथी दाखिल होते हैं, साथ ही ख्वाब बयान कर दिया, दरमियान में कोई बात नहीं की, क्योंकि कुरान मजीद जो है वो इंसान की हिदायत के लिए ये किताब नाजिल की गई है। बस वो बातें इस किताब में आपको मिलेंगी जो जिससे हमारी अमली ज़िंदगी का ताल्लुक है, जिससे हमें कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है। व और कौला, कहा, वक़ौल आखरू, और जो सेकंड वन था, जो दूसरा था साथ दाखिल हुआ, उसने कहा इन्नी, बेशक मैं, अरानी, मैं देखता हूँ। क्या मैंने देखा? अहमिलु, मैं उठाए हुए हूँ, हमल, मैं उठाए हुए हूँ, फौका, ऊपर, रास कहते हैं सर को, रासी, अपने सर के ऊपर मैंने उठाई हुई है, खुब्ज़न, रोटियां, रोटी मैंने उठाई हुई है, ब्रेड उठाई हुई है मैंने, ताकुलु, खाते हैं, ताकुलु तैरु, परिंदे खा रहे हैं, मिन से, हु, उस, हु की ज़मीर का मर्जा क्या? खुब्ज़न, तो वो जो रोटी है वो परिंदे आ रहे हैं और वो खाते चले जा रहे हैं। इन्ना, बेशक हम, नरा का, आपको देखते हैं, पाते हैं। ओह सॉरी, वो रह गया, मैं आगे चला गया। नब्बे अना, यानी नब्बे, हमें बताइए, हमें इन्फॉर्म कीजिए, ना आ गया ना, हमें भी तावीली ही, इसकी तावील, इस ये जो दो ख्वाब है इनकी इंटरप्रिटेशन हमें बता दीजिए। और आगे खूबसूरत जुमला है, इन्ना, बेशक हम, नरा का, आपको हम पाते हैं, देखते हैं, मिनल मोहसिनीन। तो यानी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जब जेल में भी थे तो सब उनसे मुतासिर थे, उनके अखलाक हसना की वजह से, खलाइक से उनकी जो मोहब्बत थी, और वो रात को इबादत किया करते थे। वो तन्हाई की जो बात कर रहे थे सुल्तान भाई, तो तन्हाई में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, क्योंकि किरदार तो ऐसा सूरज की मानिंद होता है ना, वो छुप नहीं सकता। ईमान भी ऐसा ही होता है, वो छुप नहीं सकता, वो तो सामने आना ही आना है। और फिर नबी का किरदार तो सारे कहते हैं उनके मदाह हो गए थे। तो तभी ये जुमला लिखा हुआ है ना कि उन्होंने उन्हें पाया, उन्हें देखा था कि बड़ी नेकोकारों में से आप हैं, तो आप के पास इल्म भी है और आप अल्लाह से लौ लगाए हुए हैं, तो आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। तो आप ये करें कि ये जो हमारे दो ख्वाब हैं इसकी इंटरप्रिटेशन भी ज़रा आप बयान कर दें। तो बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है कुरान मजीद का। कौला, हज़रत यूसुफ ने उनसे यूं फरमाया, ला, नहीं, याती, अता याती, याती कुमा, के नहीं पहले कहा तो आएगा तुम दोनों के पास, आता है तुम दोनों के पास, तामुन, खाना, कहते हैं अभी खाना नहीं आएगा तुम लोगों के पास, तुरज़क़ानी ही, विच इज़ गिवन टू यू, जो तुम लोगों को खाने के लिए दिया जाता है, इल्ला, मगर, नब्बातुकुमा, मैं तुम दोनों को बता दूंगा, बितावीली ही, इस ख्वाब की ताबीर, कबला, इससे कबल अयातियाकुमा, कि वो खाना तुम दोनों का तुम लोगों के पास आए। तो अब उन्हें हौसला हो गया कि भाई ये जल्द ही हमें हमारे ख्वाबों की जो है वो ताबीर पता चलने लगी है। तो ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, तो फरमाया कि ये वो इल्म है जो मुझे मेरे रब ने मुझे इंस्पायर किया है, मुझ पे वही की है, जिसकी वजह से तुम मेरी तरफ माइल हो रहे हो, और उस इल्म की वजह से ही मैं तुम्हें ये सारी बात समझाऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा कोई मैंने
अब इधर उधर से कुछ मुझे नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ पे वही की है। इन्नी बेशक मैंने क्या किया है, तरक्तु मैं छोड़ चुका हूं, मिल्लता मिल्लत, कौम एक कौम की, कौन सी कौम, ला नहीं, युमिनून जो ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वहुम और वो हैं इस आलम में, बिल आखिरती आखिरत से, हम काफिरून तो आप इनकारी हैं आखिरत के। अब ये कुरान मजीद के बड़े हसीन तरीन मकामात में से है ये जो इन्होंने तौहीद की बातें उनसे बयान की। ये तकरीर अजीम शान तकरीर है, इतने खूबसूरत अंदाज में ना, गैर महसूस अंदाज में उन्हें अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। ज़रा भी उनको डिफेंसिव नहीं होने दे रहे कि तुम जाहिल हो या तुम काफिर हो या तुम गुमराह हो, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए आप कितने खूबसूरत अंदाज में कहते हैं मैंने वो कौम छोड़ दी है जो आखिरत पे ईमान नहीं रखती है और जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखती है, मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ। वत्तबाअतु, तू का मतलब मैं, तो मैं तो इत्तिबा करता हूँ, मिल्लता आबाई, तो अपने आबा की मिल्लत की मैं पैरवी करता हूँ। मेरे आबा कौन है, इब्राहीमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व इसहाक़ा उनका छोटा बेटा इसहाक़ अलैहिस्सलाम, व याकूब और आगे इसहाक़ का बेटा याकूब। और ये आप कितना खूबसूरत अंदाज है जब हम कुरान मजीद पे तदब्बुर करते हैं। मामूल तहरीर का ये होता है हनीफ भाई, जब हम जिक्र करते हैं लिटरेचर में या अपनी इवन गुफ्तगू में भी, कि रेफरेंस देना ना तो अपने अब्बा जी का पहले देंगे, दादे का बाद में देंगे, पर दादे का बाद में देंगे। आप गौर करें इस फिनोमिना पे कि जब आप गुफ्तगू करेंगे तो आप, मैं कहूँगा मेरे अब्बा जी, फिर मैं कहूँगा उनके अब्बा जी, फिर मैं कहूँगा मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, लेकिन यहाँ रिवर्स है। तो फरमाया ये इतराद है, इल्म बुलूगा की एक किस्म है, इसमें रिवर्स होता है। और इसमें क्या रिवर्स होता है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ सिर्फ तारुफ करवाना मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ वो लोगों को ये बतला रहे हैं कि हमारा एक मसलक है कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम बिलीवर्स हैं और हम अनदेखे खुदा को मानते हैं और आखिरत पे हमारा कंप्लीट ईमान है। तो कुरान मजीद पे जब आप तदब्बुर करते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन शर्त तदब्बुर है, शर्त रुकना है, जल्दी नहीं करनी है और इस कलाम में डूब जाना है। मा काना लना नुश्रिका बिल्ला, एक एक जुमले पे जो है कलम टूट रहा है। अगर आप लिटरेचर पढ़ने वाले लोग हैं ना, मा काना लना नुश्रिका बिल्लाही, वो कहें साडा है काम ही नहीं गा सी शिरक करिए, ये हम नहीं, ये हमारा नहीं है रविश कि हम अल्लाह के साथ, यानी कैसे हम उसके साथ शरीक कर सकते हैं, मिन शै कुछ भी। और ये फिर क्रेडिट किसका है, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, ये तो फजल है हमारे सोने रब का। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, हम पर, अला प्रेपोजिशन और ना ज़मीर, हम पर, वालन्नासी, यालो साडा भी आ गया जिक्र, और लोगों पर जिनको अल्लाह का तारुफ हो गया। लेकिन आगे देख लें, ये एक आप लोगों के लिए, एक हमारे लिए तंबीह भी आ गई, वलाकिन अक्सरन्नासी ला यशकुरून, लेकिन अक्सरियत लोगों की जो है वो इस पे शुक्र नहीं अदा करी, क्योंकि इदराक ही नहीं ना हो रहा कितना बड़ा इनाम मिल गया, कितनी बड़ी नेमत मिल गई है, अल्लाह ताला का तारुफ हो गया। ये फलसफा वालों से पूछे ना, कितनी सदियां बहस ही चल रही थी, कौन चला रहा है, कौन सूरज को ड्राइव कर रहा है, चांद कौन चला रहा है, कायनात कैसे चल रही, बहसें चिड़ी हुई थी। तो हर सवाल का जवाब दे दिया आके, या साहिबा सिजनी, ये जुमला इस पे तो मैं कहता हूँ सजदा बनता है। ये जो है ना, बस इस जुमले को मैं एंजॉय कर रहा हूँ बड़े डेकेड से। हनीफ भाई जरा तवज्जो चाहूंगा इस जुमले को, आप दाद जरूर दें। या साहिबा सिजनी, कितना प्यारा एक्सप्रेशन है, क्या मेरे जेल के साथियों, या साहिबा सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन
अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। क्या अरबाब, रब की जमा, जरा बहुत से खुदा, मुतफर्रिकून। अभी अरबी में इसको अगर आप समझे, यहां बाब तफील हल्का होता है, ये बाब तफील नहीं, ये तफाउल बाब है जो भारी है तफील के मुकाबले में, वो लेके आए। और आखिरी वर्ड कहार लेके आए, काहिर नहीं कहा, कहार कहा, जो इसमें मुबालिगा है। एक जाबिर है, एक जब्बार है, एक राजिक है, एक रज़ाक है, एक काहिर है, एक कहार है। तो उन्होंने कहा मुख्तलिफ खुदा छोटे छोटे तुमने बनाए हुए, वो बेहतर है यार, इस पे कौन ना ईमान लाता। उन्होंने कहा या अल्लाह अकेला माइटी डोमिनेंट इररेजिस्टिबल खुदा के जिसके सामने उससे मोहब्बत किए बगैर दूसरा रास्ता ही कोई नहीं। जलील साहब हुण दसो मैनू इत्थे ए कलाम है, बंदा इहदे बगैर दिहाड़ी कट्टे अपनी, हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा है, खूबसूरत जुमले हैं। अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ये जुमले मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो पढ़ते होंगे यार, क्या लुत्फ आता होगा, सहाबा को सुनाते होंगे। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा, कहते हैं कि नहीं तुम लोग इबादत करते उसके अलावा मगर सिर्फ अस्मा है, नाम है, सम्मयतुमुहा व्हिच यू हैव कॉइन्ड, कुछ नाम है जो तुमने तस्मिया, तुमने नाम दे दिए, ए रब, ए फलां ते ए फलां, वो कोई है ही नहीं जनाब, कोई दिसदा ही नहीं है। जिथे देखो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह की जात है, सिंगुलैरिटी ऑफ पर्पज है, हर तरफ यूनिटी है, हर तरफ रब दिस रहा, और कुछ नहीं है। अंतुम व आबाउकुम, तुम और तुम्हारे जितने आबाओ अजदाद थे, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी कोई अथॉरिटी नाजिल नहीं की है। अल्लाह एक है, अल्लाह का दीन सीधा सा है, वो अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान में, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, एक अकेला वाहिद अल्लाह, जिसने लाखों अंबिया भेजे और आखिर में हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये वो रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है। फरमा दिया, हमारा हुक्म दिया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि किसी की तुमने इबादत नहीं करनी सिवाय उसके, अल्लाह की इबादत करनी है। और आगे जुमला देखेंगे, बड़ी एक ना ये कंपोजिशन बड़ी कमाल है, ना ये शायरी है ना ये नसर है, ये दरमियान में कोई चीज है। जुमलों की कंस्ट्रक्शन देखें, अल्फाज देखें नहीं भाई, अब आगे देखें क्या वर्ड देखें, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, क़य्यिम, दैट इज द एस्टैब्लिश्ड रिलीजन, दैट इज द राइट रिलीजन। इरफान फरमाया कि यही है असल दीन, एक अल्लाह की पहचान और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा। वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यअलमून, और अक्सरियत जो है उसको इस बात का इल्म ही नहीं है। और अब आगे ताबीर आगे या साहिबा सिजनी, ओ माई कंपेनियंस ऑफ जेल, उन्होंने कहा ओ मेरे जेल के साथियों, अम्मा अहदुकुमा, ये जो है ना तुम में से एक, फयस्की, बस वो पिलाएगा, पिला रहा है, रब्बा आका हूं अपना, खमरा, चूंकि वो एक साकी था, शराब पिलाया करता था बादशाह को। बादशाह ने इनको किसी सजा के बारे में इनको जेल में भेज दिया था, वो एक तफसीर लंबी है। और दूसरा नान भाई था, वो क्या करता था, वह अम्मल आखरू, उसने जो तफसीर बयान की थी कि रोटियां हैं और परिंदे खा रहे हैं। दूसरा फरमाया फयुस्लबु, ही विल बी क्रूसीफाइड, उसको हैंग किया जाएगा, उसको सूली दी जाएगी। फताकुलुत्तैरु, तो जब उसको सूली देंगे तो खा रहे हैं उससे मिर्रासी ही, उसके सर से नोच नोच के परिंदे। तो ये उन्होंने दोनों ख्वाबों की ताबीर बयान कर दी कि एक तो जिंदा बच जाएगा। कौन सा जिंदा बचेगा? जो साकी है। तो फरमाया वो शराब पिला रहा है, बादशाह को दोबारा शराब पिलाने लग जाएगा, अपने ओहदे पे वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा था उसके बारे में इरशाद फरमा दिया कि उसको सूली दी जाएगी और परिंदे जो है वो नोच के उसका सर खाएंगे। और आगे फरमाया कुदी अल अम्र, कहते हैं फैसला हो चुका है, कुदी अल अम्रुल लज़ी फीही तस्तफ्तियान, कि जो भी तुम मुझसे पूछ रहे थे ये मैंने तुमसे उसकी इंटरप्रिटेशन मैंने बयान कर दी है और ये अमर तय पा चुका है। और आखिरी आयत, और कमाल ही कमाल है, कमाल से कम अकमल है हर चीज ही।
वक़ाला और कहा लिल्लज़ी उस शख्स से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ज़न्ना जिसके बारे में उनको यकीन था। ज़न का एक तर्जुमा अरबी में यकीन भी होता है, क्योंकि नबी का इल्म उलमा फरमाते हैं ज़न्नी नहीं होता, यकीनी इल्म होता है। तो उनको इल्म था अन्नहु नाज, वो जो बच जाएगा, जिसकी जिंदगी बच जाएगी, मिनहुमा उन दोनों में से एक बचेगा, एक तो सूली दिया जाएगा। तो फरमाया वक़ाला लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिनहु मज़कुरनी, उन्होंने ये सोचा एक जो बचेगा, फिर उसको कहा मेंशन मी इन द रब्बिक, अपने आका के पास जब जाओगे ना तो वहां मेरा जिक्र कर देना, यार एक बेगुनाह बंदा आपने कैद किया हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई तकसीर नहीं है। तो अब क्या हुआ, फस अंसाहु शैतान, शैतान ने उस शख्स को बुला दिया कि वो बादशाह के पास जाता और जिक्र करता उनका। तो ये शैतान जो है ना हमें बुला देता है अल्लाह की याद से, जैसे हमें शैतान ने बुलाई हुई अल्लाह की याद। देखें शैतान की तरफ निस्बत, ये कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब हम सब के घरों में है, तो शैतान हम पे हावी है, वो हमें ये किताब खोलने नहीं देता। पहले तो इसको नाजरा ही नहीं पढ़ने देता, फिर नाजरा पढ़ लेना तो फिर इसको ना समझने नहीं देता, फिर समझ लें फिर अमल नहीं करने देता, फिर अमल कर लें फिर इसकी तबलीग नहीं करने देता। तो दर्जा ब दर्जा बहुत से बैरियर्स हैं जिनको आपने ओवरकम करना है, अल्लाह की रहमत से ही करना है। तो फरमाया था कि शैतान ने उसको बुला दिया जिक्र रब्बी ही, कि वो अपने आका से जिक्र करता उसका। फलबिसा, तो वो रहा फिर, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर रहे, फिस सिजनी, कैद में, बिदअ सिनीन, कई साल तक वो वहां रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।